सेक्स करते सब है, देखते सब है, और मैं डर्टी. So I mean that's what Vidya had said on stage. नमस्कार। ये राज कुंद्रा के साथ पिछले हफ्ते से जो कुछ चल रहा है ना, उससे तो तूफान मचा हुआ है। पूरा जो चैनल वाला था उसी के पीछे पड़ा हुआ है। राज कुंद्रा गिरफ्तार, उसको ले गए कोर्ट में, अदालत में, वहाँ से 3 दिन का रिमांड मिला, फिर 5 दिन का रिमांड मिला, उठा पटक चल रहा है। इसी बीच में आज जो है उसकी घरवाली शिल्पा शेट्टी बोली है कि राज कुंद्रा पूरी तरीके से निर्दोष है। वो जो ऐप है ना वो कोई और चलाता है, उसका नाम भी बताया उसने, हम उसका नाम लेके क्या करेंगे, बस उसने बताया कि वो जो ऐप है वो कोई और चलाता है, उसके कंटेंट से राज कुंद्रा को कोई लेना देना नहीं है भाई लोग। और इधर जो न्यूज़ वाले हैं जो उठापटक करते रहते हैं, वो सूत्रों से बता रहे हैं कि वो जो लाल पीली हरी नीली फिल्मों से जो पैसे आए हैं ना राज कुंद्रा के पास, वो मोटी रकम जो है शिल्पा शेट्टी के अकाउंट से आ रहा है। इसके दो जो हैं LG स्ट्रीमिंग और वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इसकी कंपनी है, वो भी सवाल के घेरे में है। और वियान जो है इसके बेटे का नाम है। हर बाप जो है अपने बेटे के नाम से उद्योग संपत्ति तो बनाता ही है, नाम रखता है, इसमें भाई गलत कौन सा है? गलत तो तब समझ में आने लगती है जबकि कहते हैं मालिक हैं लेकिन हमको पता नहीं है। भैया ये तो अब ये ठीक है कि राज कुंद्रा को पता नहीं है कोई ऐप कैसा था, उसमें कंटेंट कैसा था, कौन लोड कर रहा था, उसमें वो निर्दोष है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि देखिए एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं 15-20 सेकंड का है कि किसी को कुछ पता नहीं है। देखिए रे कौन पता रे, कौन पता रे, रे 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 कौन पता रे, कौन पता रे, रे तुम पता रे, रे 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 हमारा नाम लगा कर तब मारेंगे, रोल पे चढ़ जाएगा पोल पे। रे 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 धमकी देता है रे, गाड़ पे गाड़ी चढ़वा देंगे भाईजान से। चुप, हम फैसला करेंगे कि कौन पादा है। करो फैसला। एद बेद छुरी छेद लक्कड़ धूम पादा तुम। भैया जी बात है, भैया जी अब बात। हम मन में नहीं करेंगे, हम मन में नहीं करेंगे, हम फिर से करेंगे। एद बेद छुरी छेद लक्कड़ धूम पादा तुम। भाईजान बात है, भाईजान बात है, भाईजान बात है। सबको सब कुछ पता है, सब आधा पादा है, कहाँ छेद है कहाँ छुरी है सबको पता है भाई लोग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना, लाइक भी कर दीजिए, और अगर पसंद आए तो वो जो बेल आइकन है उसको भी पुश कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम ये कर रहे हैं कि आप जब कोई सब्सक्राइब करते हैं ना तो किसी का भला होता है, किसी गरीब का भला होता है। पैसा दे करके तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहे हैं ना, वो आगे बात करेंगे इसी प्रोग्राम में कि पैसा देकर भी चैनल सब्सक्राइब होता है, जिसकी उपज होती है ये राज कुंद्रा जैसे लोग। आगे बात इतनी कर रहे हैं कि राज कुंद्रा को गाली क्यों दे रहे हैं हमारे चैनल पर। ये भी पिछले दिन में हमने प्रोग्राम बनाया था राज कपूर से राज कुंद्रा तक। अरे राज कपूर जनाब ने जो फिल्में बनाई थी, मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, बॉबी और राम तेरी गंगा मैली, इस सब में क्या क्या इरोटिक सीन डाले थे भाई लोग। वो भी तो पद्म भूषण थे ना। राज कुंद्रा की क्या गलती है भाई? राज कुंद्रा तक कैसे पहुंचे आप? पद्मश्री एकता कपूर तक तो पहुंचो। वो देखो क्या बोल रही है एकता कपूर। मेरा टेक और बहुत ही ओपन टेक है। मैंने कभी भी इस बात से हम लोग छुपे नहीं। डर्टी पिक्चर जब रिलीज़ हुआ था हमने तब भी यही कहा था कि सेक्स करते सब है, देखते सब है, और मैं डर्टी. सो आई मीन दैट्स व्हाट विद्या हैड सेड ऑन स्टेज. आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आपके हाथ आप पीछे रखिए. एंड एज फार एज सेक्स गोज, सेक्स इज़ नॉट रॉन्ग, नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्स इज़ रॉन्ग. सो आई हैव अ ह्यूज बिलीफ इन दिस कि जितना हम चीज़ों को छुपाएंगे, औरतों को बोलेंगे कि यू नो ये आई मीन सो मेनी पीपल राइट ऑन माई वॉल, आप सेक्स दिखा रही हैं तो ये सब गलत हो रहा है सोसाइटी के साथ. सचमुच रियली हमारे सोसाइटी के साथ गलत हो रहा है क्योंकि सेक्स देख रहे हैं लोग. हमारे सोसाइटी गलत हो रहा है क्योंकि लोग सेक्स को मिसयूज़ कर रहे हैं, कभी कभी शादी में भी मिसयूज़ कर रहे हैं. तो ये कर रही है एकता कपूर, जब मन हो तो कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डर्टी पिक्चर बनाई थी ना, तो उसके बाद विद्या बालन को पद्मश्री मिल गया था. पद्मश्री एकता कपूर जो फिल्म विल्म बनाती है उसकी हीरोइन को भी पद्मश्री मिल जाता है. इतना तो एक्सेप्टेंस है. वो तो यहाँ तक कहती है कि जो मर्द लोग होते हैं ना तो बंद कमरे में शादीशुदा ज़िंदगी में भी जब विचार मन नहीं हो तो ऐसा कर डालते हैं. वो तो कर रही है मैरिटल रेप की जिक्र कर रही है भाई लोग. बहुत खतरनाक बात बोली है. वो कहती है जो आप बंद कमरे में करते हो हम खुला करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? जरा इसका असर क्या होता है
जरा एक ये 5-10 सेकंड का वीडियो है। जो आजकल इंटरनेट पर अश्लीलता एवं गंदा गंदा वीडियो फैल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? फुल एचडी में। सब फुल एचडी में देखते हैं। फुल एचडी में देखते हैं। ये जो सनी लियोनी आई थी ना, जो सलमान खान लेके आया था बिग बॉस में, फिर महेश भट्ट, ये सब मिल के जब उसको लेके आ रहे थे तो अचानक से दुनिया में सनी लियोनी का हंगामा हो गया था। जो 14, 15, 16 साल के लड़के थे, रातों रात 20 साल 22 साल के हो गए थे। जैसे कंप्यूटर पे, जैसे अपने लैपटॉप पे कहीं भी सनी लियोनी नाम लिखता था तो ऐसी तस्वीरें निकल के आ जाती थी कि घबरा जाता, हिल जाता था आदमी, अरे भैया ये क्या हो गया। वो नया नया अनुभव था लोगों को, तो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस हो गया था। आज लोगों के ड्राइंग रूम के घरों में घुस गया, हर टीवी पे सनी लियोनी छाई हुई है, इस लेवल का एक्सेप्टेंस हो गया। तो भैया उन लोगों को नहीं कोई सजा वजा देना, सलमान खान को सनी लियोनी को लेके आया महेश भट्ट, और बिग बॉस वालों को राज कुंद्रा ही देखने में आ रहा है आप लोगों को। ये चैनल वाले राज कुंद्रा को इसीलिए नहीं भला बुरा कर रहे हैं कि उसने टैक्स की चोरी की है या किसी मॉडल का एक्सप्लॉयटेशन किया है या कुछ भी किया, वो उसको इसीलिए भला बुरा कर रहे हैं कि वो लाल हरी नीली पीली फिल्में बनाने में लगा हुआ है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। उल्टी बात कर रहे हैं वो लोग। हमारे साथ एक बिहारी जुड़ चुके हैं, तो चलिए इनसे पूछते हैं कि बिहारी के बारे में जो बोला जाता है कि कट्टा वट्टा रखता है, भाई साहब ये बात सही है कि? अरे ना रिपोर्टर, ये सब गलत बात है। तनी पकड़ो खैनी बना लेते हैं। ये बिहार के बदनाम करने पर लगा है बाहर के मागे जो सब है ना, मुंह से ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एकदम सब सीआईडी बन गए हैं, गरिया रहे हैं। ये जो हैं राज कुंद्रा के बारे में जो चैनल सब हैं वो किस तरीके से गरिया रहे हैं, एक तो छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जरा इसको देखिए और आप खुद ही जस्टिफाई कर लीजिएगा कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। चैनल वाले राज कुंद्रा के बारे में क्या सब कह रहे हैं। बेटा हम गाली नहीं देते, मुंह से जहर उगलते जहर, कान से खून गिरा देंगे। अरे बकचोदी नहीं, मार करने के लिए तैयार हो कि नहीं? तैयार है रे? दे दो गाली। ऐसे ही चैनल वाला सब बोल बोल के मुआ देता है एकदम। कंगना वशिष्ठ को जानते हैं? कंगना वशिष्ठ हीरोइन है, 5 महीने जेल में रही, फिर उसको बेल मिला। वो जो गंदी बात वेब सीरीज थी एकता कपूर की ओल्ड बालाजी पर, उसकी हीरोइन थी। उसको लाल पीली हरी नीली फिल्में बनाने के चक्कर में, उसे वेबसाइट पर डालने के चक्कर में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय की खबर क्या थी वो जरा सुनिए। मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को एडल्ट वीडियो की शूटिंग और इस वीडियो को वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गहना वशिष्ठ को क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने गिरफ्तार किया है। गहना को आज मुंबई कोर्ट में पेश किया जा सकता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गहना वशिष्ठ ने 87 एडल्ट वीडियो शूट किए और उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसे देखने के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कराया है उन्होंने इसके लिए 2000 रुपए दिए हैं और वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। बात इतनी सी है कि ये कंगना वशिष्ठ जो वीडियो बनाती है, ऐप बनाती है, सब्सक्रिप्शन बेचती है, लोग खरीदते हैं, उसकी लंबी कतार है। वो क्यों करती है, उसका माइंडसेट क्या है? अब कंगना वशिष्ठ को सुनिए और तय कीजिए कि उसकी विचारधारा आपकी विचारधारा में कितनी समानता है या कितना अंतर है, कितना फर्क है। और मुंबई पुलिस ने उसको अगर इसलिए गिरफ्तार किया कि वीडियो बनाती है और अपलोड करती है, तो क्या ये जस्टिफाई है? सुनिए। कि डिजिटल पे आप जितनी भी ज़्यादा गंदी बात कर सकते हैं कर लीजिए, ये सही टाइम है। और अभी क्या है, पब्लिक ने जो पॉर्न देखे हैं बेसिकली वहाँ पे स्टोरीज़ नहीं थी। आप अगर इंडियन पॉर्न देखोगे तो सब, जैसे मैं इंडियन हूँ, मुझे ना इंडियन स्किन ही कनेक्ट करती है। मुझे कितना भी गुड लुकिंग फॉरेनर हो, मुझे मज़ा नहीं आता। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सारे इंडियंस को ना इंडियन स्किन जो अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब हम सॉफ्ट पॉर्न देखते हैं या सिंगल ए देखते हैं तो वहाँ पर जो स्किन है वहाँ पर ना तो प्रॉपर एडिटिंग होती है, ना टचअप होता है,
है ना, जो उनके आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली डिजिटल सॉफ्ट पॉर्न है, यहाँ पे स्टोरीज़ हैं, आपको बहुत ही ग्लैमर आर्टिस्ट मिलते हैं, यंगस्टर्स को जो भी चीज़ें चाहिए यहाँ पे सब कुछ मिलता है। सो इट्स अ फन। एंड मेरी जो गंदी बात है, मुझे बहुत मज़ा आया करके। कंगना वशिष्ठ को ये सब काम करने बहुत मज़ा आता है, मज़े लगे करती है। अब तो उसका लगता है कि कह रहे कि मेरा तो स्ट्रगल अब ख़त्म ही हो गया, अब चल निकली है। इसको मुंबई पुलिस ने भाई लोग गिरफ्तार कर लिया। पद्मश्री एकता कपूर को कुछ नहीं कहा, बड़े बड़ों को कुछ नहीं किया, कंगना वशिष्ठ को गिरफ्तार कर लिया। अब ये कंगना वशिष्ठ राज कुंद्रा के सपोर्ट में आ गई है। हाय, मैं गहना वशिष्ठ। मुझे पता चला राज की अरेस्ट के बारे में। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च और ना जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज में उससे भी कम बोल्डनेस है। जैसे कि कह दिया जाता है इतने वीडियोस पाए गए, उतने वीडियोस पाए गए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। लो कर लो बात, करिए आप लोग पहले फिल्म देखिए फिर तय कीजिए। अरे सब्सक्रिप्शन खरीदें, पैसा दें, फिल्म देखें, तब हम तय करें। हम काहे के लिए कुछ तय करेंगे भाई? मुंबई पुलिस तय करेगी, उसी ने गिरफ्तार किया है। एक मंच पे ना कंगना वशिष्ठ उसके साथ है, एकता कपूर के साथ है। वहाँ एकता कपूर क्या बोलती है जरा ये पहले सुन लो आप। But I actually believe honestly that I'm very happy showing sex. Sex, there's no problem with sex. I think we should not have a problem with sex. The problem with our country is हमारे खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं. We should have a problem with non-consensual sex. We should have a problem with sexual crime. Sex is great. ग्रेट ग्रेट एकता कपूर, ग्रेट। सब कुछ जायज है, जस्टिफाइड है, एक्सेप्टेबल है, साथ हैं, मर्जी है एक तो चलो सब ठीक है। लेकिन ये मुंबई पुलिस और ये मीडिया दोनों ही राज कुंद्रा के पीछे क्यों पड़ी हुई है? अरे राज कुंद्रा घर पे छापे मार रही है, दनादन दनादन दनादन, हाँ। और उस पर एक से एक जो है ना CID की तरह चीज़ें निकाल के मीडिया ला रही है। ये मीडिया और ये पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसे आप समझ सकते हैं, ये वीडियो देख लीजिए। भाई साहब, आप यहाँ पर अजीबोगरीब हरकत देखे थे? हाँ, हम गोली चलने की आवाज़ सुने थे। कितना बजकर कितना मिनट कितना सेकेंड पर आप गोली चलने की आवाज़ सुने थे? का CID है, तू जाके खुद पता कर ले। बॉस कुछ नहीं मिला। दया, कुछ तो गड़बड़ है। इस भोसरी वाले के अनुसार मर्डर गोली से किया गया है। क्या? गोली से मर्डर किया गया है? लेकिन कहीं पर तो गोली का निशान नहीं है। बॉस, हम पीछे में एक जगह छेद देखे हैं, लेकिन वहां से ब्लड नहीं आ रहा था, पीला पीला कुछ आ रहा था। अरे वो प्राकृतिक छेद है, वो सबके पास होता है, उस पर ध्यान मत दो। ये मुंबई पुलिस की कारस्तानी और मीडिया को, ये जो टीवी न्यूज़ चैनल उसको देखेंगे तो आपको भी इसी तरीके से हंसी आएगी। भाई लोग ये लोग जो कर रहे हैं सब कुछ इतना खुला है, साफ है, एकदम कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उसमें मीडिया चिल्ला जा रही है, मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती जा रही है। बताइए तो वीडियो में आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, कौन सा पार्ट सबसे खराब लगा, ये कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।